हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि सनातन का ऑपरेशन हुआ है और हल्का फुल्का ऑपरेशन नहीं, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, चेस्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मगर सावित्री को एक शब्द तक नहीं पता है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता है। क्या सावित्री के भाई के साथ जो हादसा हुआ है, गणेश को छुपाना क्या सही बात था कि नहीं? दोस्तों, आप अपना राय जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। मगर हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि अगर गणेश को सावित्री के इतना ही फिक्र है, तो गणेश का जो घर में है विकलांग जो सिस्टर है, गणेश का मानसिक रूप से पीड़ित है, सावित्री के साथ इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इतना बड़ा हादसा कर दिया, जिसको सावित्री सहन कर लिया। और सावित्री और भाई बहन का रिश्ता कितना अटूट होता है, कितना अनोखा होता है, ये तो भाई बहन ही जानेंगे। मगर सब भाई बहन का अलग ही रिश्ता होता है, सब भाई बहन का अलग रिश्ता होता है। मगर सावित्री और सनातन का जो रिश्ता है ना, लाखों में एक है। सावित्री अपनी वीडियो के थ्रू बोली कि मैं भगवान से, ईश्वर से यही मैं प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि मेरा भाई जैसा सबको भाई भगवान दे। बोल रही थी कि मेरा जो घर, जो सपनों का घर बन रहा है, उसमें 80% हाथ मेरा सनातन का है, मेरा भाई का है। तो मैं कैसे नहीं इसका फिक्र करूं। और यहाँ तक की तो बात ठीक थी कि चलो भाई, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो छुपा लिया तो ठीक है, चलो भाई नहीं बताए। मगर इतना बड़ा हादसा हो गया। सावित्री वो भी बोली थी कि भाई जब हमारे पास आए थे तो उनका तबीयत खराब था, मतलब ज़्यादा नहीं था, हल्का फुल्का प्रॉब्लम थी। मगर ये नहीं पता था कि छोटी सी लापरवाही इतना भारी पड़ जाएगा। सनातन भी हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे दिखाने के लिए। सावित्री जिस दिन अगजा होता, होलिका दहन होता है, उस दिन सनातन अपने घर के लिए रवाना हो गए थे और होली के दिन पहुँचे थे। तो उसके बाद होली के बिहान परसों होके ही सनातन की जो पत्नी है अंजलि, वो बोली कि जाइए, आपकी तबीयत खराब है, गला उला में बहुत ज़्यादा ही मोटा मोटा आवाज़ था, गला बैठा जा रहा था। सनातन अपनी वीडियो में बोले थे कि पता नहीं दोस्तों, क्या पता दीदी के यहाँ से आया हूँ और रांची, झारखंड, बहुत सारा जगह पे मैंने घूमा है, हो सकता है पानी जो मिक्स होके उसके वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही थी। मगर ये नहीं पता था कि इस जो गले की आवाज़ जो बैठ रही है, इतना बड़ा मोड़ ले लेगा, इतना खतरनाक चीज़ें हो जाएगी हमारे साथ। कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, सपने में भी नहीं सोचा था। तो सनातन का ऑपरेशन हुआ है, चेस्ट का पूरा मतलब चेकअप हुआ है। ईसीजी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। मगर पूरा चेस्ट का चेकअप हुआ है कि क्या धड़कने वगैरह तो ठीक ठाक तो है ना, क्या है नहीं है। तो फिर सब कुछ ओके होने के बाद ऑपरेशन के लिए तैयारी हो गया और फिर ऑपरेशन हुआ सनातन का, जो कि सावित्री को भी फ़ोन मिलाया गया था। मगर सावित्री का फ़ोन जो है नहीं उठाई थी, मतलब नहीं लग रहा था। उसके बाद सनातन जो है, मतलब ये अंजलि जो है, फिर छोड़ दिया। सनातन बोले कि छोड़ दो, खामोखा दीदी परेशान हो जाएगी। तो यहाँ पे सनातन के साथ जो ऑपरेशन हुआ, सनातन का जो ऑपरेशन हुआ है, सावित्री को इसका भनक तक नहीं लगने दिया है। गणेश जी, क्या इतना, मतलब इतना बड़ी बात छुपाना क्या सही बात थी? मुझे तो नहीं लग रहा था कि सही बात ही, मतलब एक दूसरे के लिए प्राण देते हैं दोनों भाई बहन, एक दूसरे के निछावर है, एक दूसरे का प्राण, जान तक निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। मगर इतना बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? गणेश जी बोल रहे थे कि सावित्री को मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसकी तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाती है। तो सावित्री के साथ इतना बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं, उस बात को छुपाने के लिए इसके भाई से किए। तो सनातन कुछ बातों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मतलब कुछ बातें ऐसी है कि सावित्री अपने भाई को भी नहीं बता रही है। जब सनातन जब सावित्री से मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ पे इनका जो प्यार का जो महल बन रहा है, वहाँ जाके देखे तो बोले कि मुझे तो दीदी तो फ़ोन में बहुत बड़े बड़े दिखा रही थी, जब मैं रियल में जाके देखा तो छोटा छोटा घर बना हुआ है, छोटा छोटा।
4 रूम बना हुआ है और फोर व्हीलर का जगह भी नहीं बचाया है कि कहाँ पे 4 चक्का वाला गाड़ी रखाएगा चाहे कुछ भी। तो ये सारी बातें भी सनातन को नहीं पता था कि दीदी ने कितना लिया नहीं लिया। इसका मतलब कुछ भी नहीं पता है कि दीदी ने कितना ज़मीन लिया नहीं लिया। इस बातों से मुझे लग रहा है कि सनातन को कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ पे सावित्री बोली कि 80% इस प्यार के महल में हमारे भाई का हाथ है। जब आपके लिए इतना कुछ कर सकती है, मतलब कर सकता है आपका भाई, तो क्या जीजा के फर्ज नहीं होता है कि इनके लिए भी कुछ करें। तो यहाँ पे हंसी खुशी मतलब खूब चल रही थी, एक तरफ तकलीफ हो रहा था। गणेश का भी तो बहन है, विकलांग बहन जो है बहुत ही अजीबोगरीब अवस्था में रहती है, जिसे कि सावित्री ने बोला भी है कि ये मारने पीटने की अवस्था में रहती है, कि कभी भी किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है। इसके मानसिक रूप इतना खराब है, कपड़े सही ढंग से नहीं पहन पाती, कोई भी कंडीशन में रह लेती है। तो सावित्री घर में कोई भी मेंबर नहीं है, सिर्फ बूढ़ी सास है या गणेश जी की माँ है। इनकी जो बड़ी बहन है कभी कभी आती है, देखभाल देख वेख के चल जाती है थोड़ी सी 1-2 घंटे के अंदर। तो जो गणेश जी हैं वो अपने बिजनेस पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं। तो पागल में ना बहुत ज़्यादा ही ताकत होता है, बहुत ज़्यादा। अगर इसका दिमाग खराब हो गया ना तो आपसे, एक इंसान से, एक आदमी से नहीं संभालता है, तो औरत ही है। तो जो सावित्री के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, बेहोशी का जो नाम दिया था, अपनी भाई को भी ये कहानी नहीं बताई कि भाई हमारे साथ ऐसे वैसे हुआ चाहे कुछ भी, वहाँ तक नहीं बताया, जो कि गणेश जी छुपाने के लिए बोले थे कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, उस हम सारी बातें को हम भूल जाते हैं और नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन सी ऐसी बात थी जो गणेश जी सावित्री को भूलने के लिए बोल रहे थे कि नए सिरे से स्टार्ट करते हैं? ऐसी कौन सी बात थी? तो सावित्री, आप भी अपने कान और सब कुछ ओपन रखिए, सतर्क रखिए। वैसे मुझे गणेश जी के ऊपर मतलब शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था कि इनकी कोई फैमिली मेंबर का अता पता नहीं है। लास्ट में सिर्फ गणेश जी हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है कि शादी और भी बहन का होगा चाहे भाई का होगा, सिर्फ गणेश जी हैं। तो शादी भी ऐसा ही कंडीशन में हुआ था कि घर जो वेलकम होती है सावित्री को, वैसे सिंपल तरीके से हो गया था। ना कोई ढोल बाजा, ना कुछ भी नहीं, ना कोई फैमिली मेंबर आया था, ना कुछ आया था। बिल्कुल सिंपल तरीके से गृह प्रवेश हुआ था सावित्री का। शादी भी आप सबने देखा कि सिंपल तरीके से सावित्री को मैके में हो गया था, मतलब कोई दिक्कत, मतलब ऐसा ही सिंपल हो गया था। ये तो क्या बोलते हैं, रिसेप्शन होता है, तो उसमें सनातन सोचे कि चलो दीदी की शादी तो सिंपल ही हो गया, कम से कम रिसेप्शन तो अच्छा से कर लें। तो रिसेप्शन में भी गांव के लोग नहीं आए थे, बस जितनी भी यूट्यूबर को बुलाए थे, बड़े बड़े कुछ यूट्यूबर आए थे वो सारे थे, और घर के मेंबर थे, कोई सिस्टर वगैरह जो 2-3 हैं वो सारे थे। तो सब कुछ तो सिंपल ही था। फिर गणेश जी और घर की भी हालत आप देख ही रहे थे। दूसरा लोग होंगे ना तो बोलेंगे कम से कम पेंट वगैरह चेंज कर देते हैं, बर्तन वगैरह चेंज कर देते हैं, मगर गणेश जी ने कुछ भी नहीं चेंज किया। तो वहाँ से ही मुझे संदिग्ध लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो यहाँ पे सावित्री बोली कि मैं शादी से आई हूँ, अब मेरे पास मोबाइल नहीं था, गणेश जी खुद नहीं मुझे मोबाइल दिए, ये तो मैं ज़बरदस्ती गणेश जी से मैंने मोबाइल छीन के देखा। तो जैसे मोबाइल खोला और तो देखा कि भाई का ऑपरेशन हो रखा है। मैंने सिर्फ थंबनेल देखा और मोबाइल में क्लिक भी नहीं किया वीडियो को। मुझे एकदम गुस्सा आ गया कि इतना बड़ी बात हमसे कैसे गणेश जी छुपा सकते हैं। यहाँ पे सावित्री जो है ज़बरदस्ती लिया था, और सावित्री वो भी बोल रही थी कि जब मैं पूरा घर के काम वाम कर लेती हूँ ना, वैसे मुझे पूरा दिन छुट्टी नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है। घर के कामों को निपटाते निपटाते शाम हो जाती है, रात हो जाती है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं मोबाइल खोल के देखूं। मगर ज़बरदस्ती जब मेरा ब्लॉग शूट हो जाता है, एडिट कर लेती हूँ, तब टाइम निकाल के मैं भाई का वीडियो देखती हूँ कुछ देर के लिए, ताकि मुझे शांति मिलती है, मेरे दिल में सुकून मिलता है। मगर मुझे मोबाइल ही मुझे देखने के लिए नहीं दिया, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे भाई के साथ क्या हादसा हुआ नहीं हुआ।
जब गणेश जी के घर में सावित्री इतना कुछ सह सकती है, उतना कुछ छुपा सकती है, अपने भाई को, अपने पापा को नहीं बता सकती है, तो अपने भाई का ऑपरेशन के बारे में आप बताते तो सावित्री की क्या हालत ख़राब हो जाती। सावित्री ने ये भी बोला कि हाँ मानते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, मगर सावित्री ने ये भी बोला कि आपकी जब इतनी आपके घर का हालत मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब घर के हालत को मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लोगों के बीच में शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो आप हमारे भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, इतना बड़ा चीज़ कैसे छुपा सकते हो। लाख हमारा भाई मना किया होगा कि दीदी का मत बताइए, चाहे कुछ भी, क्या पता कितना है, मगर गणेश जी ने नहीं दिया सावित्री को मोबाइल। और सावित्री ने ज़बरदस्ती, जब रिसेप्शन से आई, किसी के शादी में गई थी सावित्री रिसेप्शन पे, वहाँ से आई तो बोली कि मैं 2 बजे, वहाँ से 1:30 बजे चला था और 2 बज रहा है और अभी अभी जस्ट आके मैं मोबाइल खोली हूँ तो देखी हूँ कि भाई का हमारा ऑपरेशन हो रखा है। सो दोस्तों, आप क्या सोचते हो हमें कमेंट करके बताइएगा। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात सावित्री से छुपाना चाहिए था गणेश जी को, गणेश जी को बता देना चाहिए था। और आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइएगा, मगर कहीं ना कहीं गणेश जी तो संदिग्ध तो है, कहीं ना कहीं सावित्री के साथ तो कोई तो खेल तो रचा जा रहा है। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।